मकान की बिक्री में दलाली नहीं मिली तो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का दलालों का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। पुलिस की खामोशी के चलते आज कुछ खुराफातियों ने दरगाह आला हजरत परिवार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीती रात खुराफातियों ने घनश्याम दास सेठ के मकान की दीवारें तोड़ी, जिसकी शिकायत घनश्याम दास सेठ ने पुलिस से की, मगर पुलिस रही मौन। दरअसल मामला बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के घनश्याम दास सेठ ने अपना मकान जमात-ए-रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां के हाथ सौदा कर दिया, जिसकी रजिस्ट्री आगामी सोमवार को होना है। रजिस्ट्री होने से पहले ही दलालों ने क्षेत्रवासियों को उसका कर अचानक आंदोलन करना शुरू करते हुए कोतवाली पुलिस का घेराव कर दिया। बता दें कि इस मामले को सुलझाने के लिए मेयर उमेश गौतम के पास पहुंचे, जहां पर उमेश गौतम के सामने भी दलाली का मामला सामने आया, जिस पर मेयर उमेश गौतम ने दलालों की फटकार लगाई। पुलिस के घेराव के दौरान मीडिया को बताते हुए विकास मल्होत्रा शोभित मल्होत्रा ने कहा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विकास मल्होत्रा है। क्या मामला है? मामला यह है कि साहब हमारे यहाँ मोहल्ले में एक मकान है जिसके मालिक दूसरे संप्रदाय के लोगों को सेल आउट करना चाहते हैं। उन्होंने उनके नाम में रजिस्टर्ड वो कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया है। और उस जिनका मकान है घनश्याम सेठ, उन्होंने दूसरे संप्रदाय के लोगों को एग्रीमेंट कर दिया और वहाँ पर हम लोगों की होली का दहन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और उनके बराबर में उनके भाई रहते हैं जो उस मकान को खरीद सकते थे, या उनके पड़ोस में मैं रहता हूँ और मैं उनके बराबर में उनके कज़न रहते हैं। पूरा हिंदू लोगों का मोहल्ला है और दूसरे संप्रदाय को बेचने के बाद में वहाँ पर दरवाज़ा खोला जा सकता है और वहाँ पर लोगों की दूसरे संप्रदाय के लोगों का आना जाना शुरू हो सकता है। और इस वजह से मोहल्ले के लोग, देखिए, मेरे और जो मेरे पड़ोसी हैं सेठ साहब ने पीछे दरगाह आला हज़रत को बगैर किसी के हिंदू लोगों को बताए चुप्पे चाप जा कर के एग्रीमेंट कर दिया है। और जब इस बात का हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध करा। तो अब आप बताइए, मेरे घर के आगे होलिका भी जलती है, दीपावली भी हम लोग मनाते हैं, सारे मंदिर हैं, हम लोग बताइए क्या करें। और अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम लोगों के पास केवल पलायन करने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि सीएम योगी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लें और इस चीज़ को पलायन करने से सभी को रोका जाए। यहाँ पर पुलिस की खामोशी के चलते आज दरगाह आला हजरत पर आस्था रखने वाले सैकड़ों लोगों को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो वहीं नियमों के विपरीत जाकर खुराफातियों ने दरगाह आला हजरत परिवार के खिलाफ नारेबाजी की और घनश्याम दास सेठ के मकान पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और पुलिस तमाशबीन बनी रही। मामले की जानकारी लेने के लिए जब हमारे संवाददाता ने घनश्याम दास सेठ से बात की तो अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए उन्होंने बताया, नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम दास सेठ। एक आपके क्षेत्र में आप ही के मकान को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है कि किसी मुस्लिम को सौदा विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ये क्षेत्र जो है मेरा, यहाँ हिंदू ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये मतलब आप मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं, जबकि मेरी नीयत में ना कोई हिंदू है ना कोई। जिस तरह से आप ये मकान का सौदा कर रहे थे, क्या इससे पूर्व में आपने किसी मुस्लिम समाज का, वो हिंदू समाज के लोगों से नहीं कहा था मैं मकान सेल करना चाह रहा हूँ? इससे पहले हमने 6 साल से हम लगातार, मैं और मेरे बच्चे लगे हुए थे कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो उसके सही दाम दे सकता, जिसकी वजह से जब मुझे पता चला कि उनको ज़रूरत है, तो पता चला कि आला खानदान से है वो, तो मैंने कहा कि इतना शरीफ हाल तो इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता, जिसको मैंने उनसे कर दिया। लगभग कितना टाइम हो गया आपको उनसे सौदा किए हुए? ये मेरे ख्याल से तीसरा महीना। एक चीज ये जानना थी कि आप जिस जगह रहते हैं, जिस गली में आपका मकान है, जिसका सौदा हुआ है, उससे अगली गली में दरगाह आला हज़रत खानदान के लोग रहते हैं और दरगाह भी वहीं है। कई वहाँ पे उनका घराने की मज़ारात पड़े हुए। क्या कभी उन लोगों से या इस गली वालों का कोई विवाद हुआ है हिंदू मुस्लिम के? नहीं, आज तक तो मैंने तो नहीं देखा। लगभग मैं समझता हूँ आप 70 के आसपास के एज में होंगे। यस, मेरी लाइफ में जब फिर
मेरी छत उनकी छत, मेरी दीवार उनकी दीवार एक साथ है। कभी बॉल अगर हमारी वहां चली जाती थी तो हम उनकी छत पर जाते थे, अगर उनकी कोई चीज आ जाती थी वो आ जाते थे। लेकिन कभी हमारा कुछ कम बड़ हो जाए तो मैं 2 लाख कम करके 95 की जगह मैंने 93 में उनको कहा कि 93 में लूंगा, लेकिन कैंसिलेशन का पैसा फिर मैं पीछे नहीं दूंगा, जो हकीकत है। जी उस पर उन्होंने कहा ठीक। मैंने कहा वही हमारे 2 लाख कम समझ लीजिए, 95 देने हैं, 95 में 2 जो थे मैंने नहीं लिए, या तो 93 में से मैं फिर कोई नहीं दूंगा उनको, वो 2 समझ लीजिए, वो उनको पीछे चले जाएंगे जो आपके बच जाएंगे। उसके बाद में आप कैंसिल कराने के लिए तैयार हों, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कैंसिलेशन जो है आपको कराना होगा, और जैसे भी होगा तो वो उन्हीं की मर्जी पर होगा। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, ये उनकी भलमनसाई होगी और एहसान होगा। उसकी शिकायत की है? हाँ, उसकी शिकायत तो अब मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने घर जहाँ मैं रहता हूँ संजय नगर में, मैं वहाँ लेटा हुआ था। ये मेरा बच्चा बड़ा रुद्रपुर से लौट के आया, लेट एट नाइट आया। ये आके लेटा ही था, तभी फोन गया कि आपके घर में तोड़ फोड़ हो रही है। हमारे पहुंचने से पहले हमारे लड़के का बड़े साड़ू, उसकी साली और खुद वो लड़का, तीनों पहुंच चुके थे। हम दोनों बाद में पहुंचे। जब देखा कि बाहर की दीवार तो तोड़ी हुई थी, लेकिन ताला लगा होने की वजह से मेन गेट से ना घुस के वो लोग जो भी थे, जिनके हमने नाम भी दिए हैं उस तहरीर में, वो लोग जो है बराबर के मकान, जो कि मेरे बड़े भाई साहब, इन लोगों ने ये करी है, जिसकी तहरीर हम दे चुके हैं। उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने रात में तहरीर दी और सुबह को ये तहरीर को रोकने के लिए, या पुलिस की लापरवाही? ये मुझे लगता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि वो मतलब ये शो कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होगा, इसकी वजह से जो है आप जो है मतलब इसमें एक्शन लीजिए। उसी को कराने के लिए उन्होंने आज जो है वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, नारेबाजी की है, पोस्टर्स लगाए हैं, जगह जगह टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि मतलब हम जो है पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठे हैं, जबकि ये मेरा संवैधानिक हक है कि मैं किसी को भी बेच सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता इंडिया की किसी भी कानून की अदालत में, किसी भी कानून की अदालत में मुझे नहीं रोका जा सकता। अगर किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स होते हैं तो ये टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको देखने का। तो क्या आपकी जो तहरीर पर पुलिस ने किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या किसी को जानकारी के लिए तलब किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुकदमा दर्ज किया है? मुकदमा एफआईआर मैंने नहीं की है अभी। मुकदमा यही सोचते हुए कि तब भी हमने यही सोचा कि समाज में रह रहे हैं, ना हो मुकदमेदारी, ना किसी का बच्चा जाए, ना हम इस उम्र में हैं कि हम इस तरह की दौड़ भाग कर सकें। लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं जो लोग, वो सिर्फ यही धंधा है उनका, यही धंधा है उनका। हर जगह दलाली खाना, हर जगह पैसे मारना लोगों के। उसकी जो है अगर उसके लिए अगर मार्केट में उनके रेपुटेशन पूछी जाए तो पता चलेगा आप लोगों को कि वो किस नेचर के, किस तबीयत के लोग हैं। दरिए उमेश गौतम जी के पास भी ये मामला पहुंचा था। जी जी तो जी, क्या निर्णय निकला? उमेश गौतम जी के पास गए थे तो सोच के तो ये लोग हमको इसलिए लेके गए थे कि शायद उमेश गौतम जी हम पर, जिसका नाम पुनीत है,
उसने उमेश गौतम जी के सामने कबूल किया कि 1/10 में सौदा हुआ, और इन्होंने जब ये कहा कि हम वहां कुछ नहीं देंगे एक्स्ट्रा में, तो हमको उसी पैसे में तो उनको देने पड़ते, इस वजह से वो सौदा इतना किया। लेकिन उसके बाद में भी कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि उमेश गौतम जी ने फौरन कहा कि तुम 15 लाख रुपए उसमें ले रहे हो, तो बेटर ये है कि ये तो 95 ही मांग रहे हैं, तो 95 टेबल पर रखो, तब मैं सलमान से बात करूंगा। उन्होंने निपटाने का प्रयास किया मगर हाँ, यस, निपटाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों की वजह से ये टहलाते रहे और कोई सौदा नहीं करा इन्होंने हमसे। अपनी कमीशन को लेकर एक राजनीति और धार्मिक रूप दिया जा रहा है क्या? मैं इस बारे में ये तो नहीं कह सकता कि कमीशन को लेके, लेकिन ये हो सकता है अपने कमीशन की वजह से ये धार्मिक रूप ले रहे हैं, क्योंकि जब इनका कमीशन मर गया, जब इनका कमीशन नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि इसको धार्मिक रंग देके ये सौदा बर्बाद किया जाए और हिंदू मुस्लिम राइट कराया जाए, इस तरह की ये हवा फैलाई जा रही है। अगर शहर के अंदर किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम कोई विवाद होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे इस मकान को लेकर? यही सब होंगे, यही समाज होगा। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं इस तरह की? मैं तो प्रशासन से ये चाहता हूं कि जो एक वर्ल्ड फेम आदमी है, जिसकी हर जगह रिस्पेक्ट है, उस जैसे निहायत ही शरीफ आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो मुस्लिम है, वो यहाँ ये करेगा, वो करेगा, यहाँ ये करेगा, ये कि मतलब हमारे ये जो है यहाँ हिंदू रीति रिवाज से होली जलती है, यहाँ हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनकी दखलंदाजी होगी। मुझे ये बताए कि आज तक कौन सा इंसिडेंट कोई बताए कि उन्होंने ऐसा किया हो। एक चीज और जानना थी छोटी सी, जहाँ पर दरगाह आला हजरत है वहाँ पर भी 2 मंदिर हैं। हाँ, वहाँ कोई किसी तरह का मंदिरों में पूजा पाठ पर कोई पाबंदी आई है? मैंने देखे हैं वो मंदिर, वहाँ के जो आसपास आज भी हिंदू रहने वाले हैं वो वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ तो मैंने कभी ना सुना ना देखा। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश? यस, बिल्कुल साफ लग रहा है। यहाँ पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या पुलिस को घनश्याम दास सेठ के शिकायती पत्र पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी? क्या बिना कोई प्रशासन को नोटिस दिए धरना प्रदर्शन करना नियमों के विपरीत नहीं है? क्या एक मकान की खरीद फरोख्त के विवाद को लेकर किसी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करना सही है? फिलहाल खुराफातियों ने शहर की फिजा में जहर घोलने की पूरी कोशिश की है।